अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों। आज मैं लाई हूँ आपके लिए ऐसी गर्मी का टोट जिसे देख के आपकी रूह भी ठंडी ठंडी यख मज़ेदार हो जाएगी। तो सोचें कि अगर गर्मियों में आपके जूते भी आइस पैक बन जाएं, तो अगर आप पानी पियो तो लगे जैसे एसी अंदर लग गया हो, और आपकी नानो भी बन जाए गर्मी की दुश्मन नंबर 1। तो जी हाँ, इस कहानी में न सिर्फ आप ठंडी ठंडी स्मार्ट टिप्स लेंगे, बल्कि मज़ा एक ख्वाब में आई गर्मी रानी और बच्चों की ऐसी फौज को भी देखेंगे जो शिकस्त देगी तरबूज और सत्तू से गर्मी को। और अगर आपको गर्मी ने सताया है तो ये कहानी आपके लिए। स्मार्ट समर टिप्स। जब गर्मी ने हार मान ली। किरदार बब्बू, एक शरारती बच्चा जिसे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं। नानो, पुरानी ठंडी तरकीबों की माहिर गुड्डू, बब्बू का दोस्त, पकौड़ों का दीवाना गर्मी रानी, एक काल्पनिक किरदार जो गर्मी की ताकत का नुमाइंदा है। शुरू वहां से होता है। जून का महीना था, तापमान 47 डिग्री, पंखे बिजली के बिना रो रहे थे और बंदे गर्मी से। बब्बू ने नल खोला तो गर्म पानी आया, जैसे किसी ने चाय बनानी हो। अम्मी, मैं पिघल गया हूँ। बब्बू ने फर्श पर लेटे लेटे शोर मचाया। अम्मी ने कहा, पानी पी लो, ये तो गर्म दूध लग रहा है। बब्बू ने मुंह बनाया। गुड्डू, उसका पड़ोसी दोस्त, छाता लेकर आया जिस पर बर्फ चिपकाई हुई थी। यह है मेरी स्मार्ट समर टिप नंबर 1, बर्फ वाली छाता। बब्बू ने हंसकर कहा, तो क्या बारिश आएगी या ठंडी ठंडी कुल्फी? उसी लम्हे नानू कमरे में दाखिल हुई। नानू वह महिला थीं जो न केवल दांतों के दर्द के लिए लौंग की पुड़िया रखती थीं, बल्कि गर्मी भगाने की 101 टिप्स जानती थीं। बच्चों, लगता है वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी गुप्त स्मार्ट समर टिप्स सिखाऊं। बब्बू और गुड्डू की आंखें चमक उठीं। नानो की स्मार्ट समर टिप नंबर 1, घरेलू एसी। नैनो एक बड़ा मिट्टी का घड़ा लाया, उसमें ठंडा पानी भरा और उसके आगे पंखा रखा। यह सस्ता घरेलू एसी है, न बिल आता है न शोर। पंखे की हवा पानी से टकराकर कमरे में ऐसी ठंडक फैलाती है जैसे किसी ने पहाड़ों की हवा भेज दी हो। बब्बू ने मुंह खोलकर कहा, नानो, आप तो जनरेटर से बेहतर निकली। नानो की स्मार्ट समर टिप नंबर 2, शरबत ए स्पेशल। नानो ने किचन से एक जग निकाला जिसमें था ताज़ा पुदीना, नींबू, काला नमक और सत्तू का मिला जुला शरबत। गुड्डू ने पहला घूंट पिया और नाचने लगा। हाय नानो, आपने तो मेरी जान बचा ली। नानो बोली, याद रखो बच्चों, गर्मी से बचने के लिए अंदर से ठंडा रहना जरूरी है। नानो की स्मार्ट समर टिप नंबर 3, आइस टैबलेट चप्पल। यह अनोखा आइडिया बब्बू का था। उसने प्लास्टिक की चप्पल के नीचे बर्फ के पैक लगा दिए। जहां चलो जमीन ठंडी। नतीजा, बब्बू 2 कदम चला और फिसल कर गिर गया। नानो हंस के बोली, बच्चे स्मार्ट बनो, स्लिपरी नहीं। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस कहानी में नानो की टिप्स पर तो अमल किया जा रहा है, और यहाँ पे आप आगे इस कहानी में देखेंगे गर्मी रानी। वो कौन है? गर्मी रानी तो बड़ी तपी गई। वो तो इस तरह से तप गई है कि नानो ने तो उसका राज खत्म कर दिया है। अब नानो, बब्बू और गुड्डू करेंगे गर्मी रानी से मुकाबला। बर्फ, शरबत और सत्तू ने बामुकाबला आग की मलका। स्मार्ट टिप्स वाकई गर्मी को हरा सकती हैं। ये सब कुछ पिघल जाएगा। देखते रहिए, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। नानो की स्मार्ट समर टिप नंबर 4, तरबूज टाइम टेबल। नैनो ने सब बच्चों के लिए एक टाइम टेबल बनाया। सुबह नहाना, हल्की धूप लेना दोपहर, तरबूज, सत्तू शरबत, साये में सोना शाम, पकौड़े नहीं, खीरा, दही, लस्सी रात, पंखा जिया 1, मच्छरदानी जिया 1, गीला तौलिया, गर्मी को मात दो, पेट को नहीं। अचानक गर्मी रानी की एंट्री। बब्बू सो रहा था कि सपने में एक सुनहरी रोशनी आई। उस रोशनी से एक औरत निकली जिसका लिबास आग से बना हुआ था। मैं हूँ गर्मी रानी, दुनिया की सबसे बड़ी गर्मी, और तुम लोग मेरी टिप्स से बच रहे हो? बब्बू ने डरकर पूछा, आप यहाँ क्यों आई हैं?
गर्मी रानी बोली, तुम्हारी नानी ने मुझे हराया है, लेकिन मैं आसानी से हारने वाली नहीं। मैं तुम्हारे सपनों को भी गर्म कर दूंगी। बब्बू चीखा। नानू। टिप्स की आखिरी लड़ाई। नानी बनाम गर्मी रानी। बब्बू जागा और दौड़ा नानी के पास। नानो, वह आ गई है। गर्मी रानी मेरे सपनों में। नैनो ने तुरंत शरबत का जग, गीला तौलिया, पुदीने के पत्ते और तरबूज का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और सबको हुक्म दिया। जंग शुरू। उन्होंने सब बच्चों को शरबत पिलाया, पंखे तेज किए, सबने गीले कपड़े सर पर रखे। और गर्मी रानी, जैसे ही उसने कमरे में झांका, तेज पंखे की हवा, सत्तू की खुशबू और तरबूज की ठंडक से उसका चेहरा पिघलने लगा। नहीं बॉटिया, संभव नहीं, वह बोली। नानो ने कहा, यह है मेरी स्मार्ट समर टिप्स। जा गर्मी, अब तो हार गई। और वह आग की मलिका धुआं बनकर उड़ गई। दह समापन। बब्बू, गुड्डू और बाकी सब बच्चे नानो के इर्द गिर्द झूमने लगे। नानो जिंदाबाद, शरबत पिया जा। नानो ने मुस्कुरा कर कहा, याद रखो, स्मार्ट समर टिप्स सिर्फ चीजों का नाम नहीं, यह जीने का तरीका है। कुदरत से लड़ो नहीं, इसके साथ जियो। बात आखिर में स्मार्ट समर टिप्स का खुलासा। 1. पानी ज्यादा पियो, ठंडा मगर सेहतमंद। 2. पुदीना, सत्तू, नींबू, लस्सी, गर्मी के दुश्मन। 3. कपड़े हल्के, रंग उज्ज्वल, सूरज से दोस्ती। 4. दोपहर में बाहर न निकलें, चाय के समय तक सो जाओ। 5. गर्मी को मजाक न समझो, अक्ल से बचाव। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? तो अगर आपको भी गर्मी सता रही है तो नानो की स्मार्ट टिप्स को ज़रूर आजमा के देखो और कमेंट्स में लिखो कि आपकी सबसे ज़बरदस्त गर्मी बचाओ टिप कौन सी है। शेयर करो उनके साथ जो अभी भी गर्मी में उबल रहे हैं। और याद रखो, तरबूज खाओ और गर्मी भगाओ। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए आपकी पसंदीदा ज़बरदस्त कहानियाँ ला सकूं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल।